अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि ये ड्रामा अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और एक यतीम लड़की जीनत के साथ जुल्म और ज्यादतियां करने वालों का अब बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जैसा कि ड्रामा सीरियल बहकावे में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सिद्रा अब अपनी बदनसीबी पर एक मर्तबा फिर से रोने वाली है और उसका घर एक मर्तबा फिर से उजड़ने वाला है। और मेहताब बेगम की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि वो किसी की सच्ची बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि जुबैर अपनी माँ से कहता है कि अम्मा आप सिद्रा को समझाइए कि वो असलम के जाल में ना फंसे, तो अम्मा गुस्से में आग बगोला हो जाती हैं और कहती हैं कि जुबैर वो इतनी मुश्किल से जहांगीर के गम से आजाद हुई है, तुम उसे ज्यादा मत बोला करो, अभी तो उसने जीना सीखा है। अब यहाँ पर जुबैर कहता है कि जब ही तो कह रहा हूँ अम्मा कि दोबारा वो किसी गम में ना फंस जाए, लेकिन सिद्रा तो बाज आने वाली नहीं है और ना ही उसकी माँ मेहताब बेगम, क्योंकि मेहताब बेगम को किसी की पहचान ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ जीनत की पहचान थी और उसी में कीड़े निकाला करती थी, कभी उसकी शक्लो सूरत में, कभी अकल में और कभी उसके कामकाज में, तो कभी उसके पहनने के रंग ढंग में। क्योंकि जीनत एक यतीम लड़की थी, इसीलिए जो चाहा वो बोल दिया। जब तक जीनत को वो जलीलो ख्वार नहीं करती थी, तब तक मेहताब बेगम का खाना हजम नहीं होता था। जुबैर भी कहता है कि अम्मा आप अपनी बेटी की फिक्र में हैं और मेरी बेटियों को बोझ समझती थी और हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहा करती थी कि मैं इनका स्कूल छुड़वा दूं, इनसे घर के कामकाज करवाऊं, और मैं तो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और जाहिल इंसान था जो उन रहमतों से काम करवाया करता था। मेरी बच्चियों के हाथ तो फूल जैसे थे, सना तो बहुत ही ज्यादा छोटी है अम्मा, और मैंने आपके कहने पर जीनत को सना के ऑपरेशन के पैसे भी नहीं दिए, क्योंकि आपने और सिद्रा ने मना कर दिया था कि वो नाटक कर रही है। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं करता। अच्छा है कि हमारे घर की सारी रकम लुट गई, क्योंकि मेरी बच्चियों के अरमानों का खून लगा हुआ था। ये रकम कैसे हमारी हो सकती थी? मैंने सिर्फ वारिस के चक्कर में दूसरी शादी की और मुझे उसने क्या खाक वारिस देना था, बल्कि वो मेरी विरासत भी छीन कर ले गई है। अम्मा अब जुबैर की इन जली कटी बातों को सुनकर कहेंगी कि तुमने तो हमें बताए बगैर ही अपनी शादी रचा ली थी, कौन सा हमें तुमने बताया था। अब यहाँ पर जुबैर कहता है कि अम्मा तुम ही तो मेरे पीछे लगी रहती थी कि वारिस चाहिए, मैंने कौन सी गलत बात की थी, और आप हर वक्त यही कहती रहती थी कि वो जीनत मनहूस है, मुझे कौन सा वारिस दिया था। और वहीं दूसरी तरफ सितारा के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। अभी तक तो सितारा पर गुस्सा आ रहा था जो कुछ उसने जुबैर और उसके घर वालों के साथ किया था, लेकिन अब भाई जी जो कुछ सितारा के साथ और जहांगीर के साथ कर रहा है, अब इन दोनों को देखकर मुझे तो तरस आ रहा है, क्योंकि भाई जी सितारा को साफ कह देता है कि आज के बाद मुझे ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम पे केस इतना बड़ा है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और जाहिर है कि वो पैसा कमाने के लिए तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगी, तो आज के बाद मेरे दोस्तों में नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा कमाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे दोस्तों को खुश करना होगा। सितारा को तो अंदाजा हो चुका है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इस गंदी दलदल में फंस चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जुबैर भी शुजा की मिन्नत करता है कि यार कहीं से जीनत और बच्चियों का पता लगवा दो, बल्कि हो सके तो उन्हें मेरी सूरत हाल का बताओ और इस घर में वापस ले आओ, क्योंकि मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि जुबैर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि जीनत और अपनी बच्चियों के साथ उसने बहुत ही गलत किया है। शुजा जो कि जीनत को आखिरकार ढूंढ ही लेता है, तो जुबैर को जब जीनत के पास लेकर आता है, जीनत जुबैर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जुबैर पर इतना बड़ा और कठिन वक्त आ जाएगा। जुबैर कहता है कि जीनत मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मुझे कबूल है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ। जब तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी चाहिए थी, उस वक्त मैंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया था। सबा का भी गुनाहगार हूँ, सना का भी गुनाहगार हूँ। सबा के इलाज के लिए तुमने जिस तरह से असलम से पैसे लिए, वो भी मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर जीनत कहती है कि आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? जुबैर कहता है कि जो भी है, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, और जीनत खुदा के लिए तुम मुझे माफ कर दो। ये बात सुनकर एक बार फिर जीनत कहती है कि जुबैर आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा, मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके साथ सारी जिंदगी गुजारूं। जुबैर यहाँ पर जीनत से माफी मांगता है और कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान जो गलतफहमी
फहमियां होती हैं वो ज्यादा दिन नहीं रहती हैं, और मैं मानता हूँ कि सारा किया धरा मेरा ही था। मैंने तुम्हें वो मकाम ही नहीं दिया था कि जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ और खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। पहले तो जीनत बहुत ज्यादा गिला करती है कि जुबैर, मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान का झगड़ा बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने मुझ पर तोहमत लगाकर घर से निकाला, तुमने मुझे घर वालों और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया, तुमने मुझे लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बच्चियां भी हैं। कम से कम तुम अपनी बच्चियों का ही सोच लेते। तुम्हें क्या पता कि मैंने कितनी मुश्किलें देखी हैं। और वहीं असलम जो तुम्हारा भाई बना बैठा है वो मुझ पर कितनी गंदी नीयत रखे हुए था। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। यहाँ तक कि जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो उसे मौका मिल गया और उसने मेरा जीना हराम कर दिया। लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर आंच आने नहीं दी, क्योंकि खानदानी लड़कियां मर सकती हैं लेकिन अपनी और अपने खावंद की इज्जत पर हर्फ आने नहीं देती हैं। मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैंने बुरे से बुरे दिन देखे हैं, बहुत मुश्किलात सही हैं, लेकिन अपने आप को गलत रास्ते पर लेकर नहीं गई। जुबैर कहता है कि मुझसे यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई है कि जो हीरा था मैंने वो गंवा दिया, और जो जमाने में खुली डुल्ली औरत थी उसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। लेकिन मैंने बहुत ही बड़ी सजा पाली है। उसने तो मुझे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा है जीनत। अब तो जो होना था वो हो गया। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम मेरे साथ चलो। फिर जीनत का चचा और नीलम भी पीछे उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, औरत की इज्जत उसके शौहर के साथ होती है। अगर औरत शौहर को छोड़ दे या शौहर औरत को छोड़ दे तो औरत का जीना महाल कर देता है ये मुआशरा। तुम अच्छी तरह से इस बात को जान चुकी हो और तुमने कितने मुश्किल हालात देखे हैं। अब यहाँ जीनत अपने चचा से कहती है कि मुझे पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन जुबैर ने मेरे साथ कम जुर्म नहीं किए जो मैं इसे इतनी आसानी से माफ कर दूं। लेकिन जीनत अपने चचा और नीलम की बात को मानते हुए जुबैर के साथ जब घर आती है तो मेहताब बेगम को देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मेहताब बेगम तो फालिज की हालत में बिस्तर पर पड़ी पानी के घूंट को भी तरस रही होती हैं, लेकिन कोई भी उनकी आहो-पका सुनने वाला नहीं होता है। वही जीनत जिसे वो हर वक्त मनहूस कहा करती थी और कमबख्त मारी कहती थी, वही जीनत आज उनके काम आई है। जीनत फौरन से आगे बढ़ती है और उनकी खैरियत पूछती है और कहती है कि आप कैसी हैं और आपको क्या हुआ है। मेहताब बेगम अपने कांपते हुए हाथ उठाती हैं और जीनत के सर पर रख देती हैं और दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए बोलती हैं कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा रो रही होती हैं। जीनत तो समझ चुकी है कि अम्मा को अपने किए की सजा मिल गई है और फिर जीनत मेहताब बेगम को अपनी माँ की तरह से संभालती है। मेहताब बेगम दिल ही दिल में बहुत ही शर्मिंदा होती रहती हैं और सोचती हैं कि मेरी अपनी बेटी ने तो मुझे पलटकर भी नहीं देखा। ये वही जीनत है जिसे हमने इस घर में एक दिन भी इज्जत नहीं दी और उसे हर वक्त लान तान करते रहते थे। आज वही जीनत मुझे अपनी बेटियों से भी बढ़कर संभाल रही है। मेहताब बेगम को तो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी है और इसी के साथ सिदरा, जिसने घर वालों की मुखालफत के बावजूद भी असलम का हाथ थाम लिया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये जहांगीर से भी बड़ा फ्रॉडिया है और धोखेबाज है। असलम के दिल में भी बहुत ही ज्यादा खोट होता है और वो भी सिदरा के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से करता है कि जुबैर तो अब इस काबिल रहा नहीं है। लेकिन जुबैर की तो आंखें गई थी, दिमाग तो उसका काम कर रहा था और उसे ये अच्छी तरह से पता चल जाता है कि असलम धोखेबाज है, हमारे साथ दगा कर रहा है। तो उसने असलम के साथ दोस्ती तोड़ी और अब उसका स्टोर पर आना भी बंद कर देगा और जो उसने पैसा स्टोर में लगाया था जुबैर उसे सारे का सारा वापस कर देगा, क्योंकि वजीर जुबैर के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस होता है। वजीर पूरा कारोबार संभाल लेगा और एक एक पाई का हिसाब देगा, क्योंकि जुबैर को अब इतनी चोट खाकर ये अंदाजा हो चुका है कि कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन मेरा दुश्मन है। और जब असलम ये देखता है कि मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, वो सिदरा का वो हशर करता है कि वो सारी जिंदगी याद रखे और सिदरा ने भी जीनत के साथ और बच्चियों के साथ जो ज्यादतियां की थी उन सब का वो हिसाब देती है। सिदरा असलम से, जो कि शुरू से ही 2 नंबर काम करता था, उसे भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इस तरह असलम को भी जेल हो जाती है और सिदरा तन्हा रह जाती है। उसके घर का गुजारा करना इतना मुश्किल हो जाता है कि एक दिन वो वापस आती है अपने भाई और भाभी के घर और हाथ बांधकर कहती है कि भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी ज्यादतियां की हैं मैं उन पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जिस लड़की को 2 मर्तबा उसका शौहर छोड़कर चला जाए उसके लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है। मैं तो जीने के काबिल भी नहीं रही हूँ भाभी, मुझे असलम ने भी धोखा दिया है। असलम को पुलिस पकड़ कर ले गई है और घर में फाके हैं, मैं अकेली रह नहीं सकती हूँ। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि अकेली औरत का इस मुआशरे में तन्हा रहना खतरे से खाली नहीं है।
मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, आप मुझे अपने घर में रख लें। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी और आप मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दिया करें ताकि मैं अपनी इज्जत बचा सकूं। जीनत कहती है कि देख लो सिद्रा, कभी तुम लोगों ने भी मुझे इस घर से निकाला था तो मैं इसी बेरहम जमाने के रहमो करम पर थी। मेरी कोई भी आहो बका सुनने वाला नहीं था। मैंने इतने मुश्किल हालात देखे हैं। अगर आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हें कितनी जल्दी एहसास हुआ कि मैं तन्हा औरत लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम खुद सोचो, तुमने मुझे और मेरी बेटियों को जब इस घर से निकाला था तब तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं था कि भाभी इन बच्चियों को लेकर कहाँ जाएंगी, जबकि मेरा तो मैका भी नहीं है। तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारा भाई है और तुम अपने भाई के घर आ गई हो। मैं कहाँ जाती, मेरा तो एक चचा ही था ना। शुक्र है कि उसने मेरे सर पर हाथ रखा, अपने घर में रहने के लिए मुझे छत दी और खाने के लिए 2 वक्त का खाना दिया। और यही असलम धोखेबाज जिसने मेरा वहां पर भी जीना हराम कर दिया था। तब तो तुम लोगों को एहसास नहीं था कि ये हमारे घर आता है तो जीनत के साथ किस तरह से बात करता है। उस वक्त किसी को भी इस बात पर गैरत नहीं आती थी। आज अगर खुद पर बुरा वक्त आया है तो तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है। सिद्रा अपनी भाभी जीनत से कहती है कि हमने जो भी ज्यादतियां की थी हमने उसकी सजा पाली है और आप तो बहुत ही बड़े दिल की मालिक हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और आपको अपनी बेटियों का वास्ता हो। अब यहाँ पर जीनत कहती है कि मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। जीनत बढ़कर सिद्रा को गले लगाती है और उसके आंसू साफ करती है और कहती है कि सिद्रा, ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है बल्कि ये तुम्हारा अपना घर है। अब हम सब मिलकर रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें अब कोई भी दुख नहीं आने दूंगी। तो इस तरह से नाज़रीन, इस ड्रामे की कहानी अपने अख्ताम पर पहुंचने वाली है, क्योंकि ये वही जीनत है जिसे इस घर में अपना मकाम नहीं मिला था और आज अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी कि आज उसका मुआशरे में भी मकाम बुलंद है और हर एक उसे इज्जत की निगाह से देखता है। तो जीनत ने वापस आकर इस घर को जिस तरह से संभाला और सबको एक किया, तो ये मिसाल है उन खवातीन के लिए जो इस मुआशरे में तन्हा तो होती हैं लेकिन हिम्मत हार बैठती हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना ही एक समझदारी है और अक्लमंदी है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हमें दिखाई जाएगी और बुरे काम का बुरा अंजाम भी जरूर दिखाया जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।